बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक जिसका नाम है संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं तथा इसका हिंदी भाषा में क्या उपयोग है। इसके साथ ही साथ संज्ञा के भेदों के परस्पर प्रभेदों का भी वर्णन करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। संज्ञा, जिसे अंग्रेजी भाषा में नाउन कहा जाता है, जिसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा एक नाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवस्था, भाव का बोध कराती है। जैसे व्यक्तियों के नाम सलीम, दिनेश, हैरिस, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं और इनका बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। स्थानों के नाम सूचक शब्द अर्थात आगरा एक स्थान का नाम है, गुवाहाटी स्थान का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, इसलिए यह तीनों ही शब्द संज्ञा के शब्द होंगे। नदियों के नाम सूचक शब्द में ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि जो शब्द हैं, यह एक नदी का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह शब्द संज्ञा शब्द होंगे। वस्तुओं के नाम सूचक शब्द, वस्तु जैसे कार, घर, किराना, नदी, ये सारे वस्तु और जातियों का बोध कराते हैं, इसलिए यह शब्द संज्ञा शब्द कहलाएंगे। भाव गुण के नाम सूचक शब्द अर्थात बुराई एक भाव है, खुशी भी एक भाव है, ईमानदारी भी एक भाव है, परिश्रम भी एक भाव है। इस प्रकार के शब्द जो भाव अर्थात अथवा गुण का बोध कराएं, वे भी संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। अवस्था सूचक शब्द जैसे बचपन, गरीबी, अमीरी, ये सारे शब्द अवस्था का बोध कराते हैं, इसलिए यह शब्द भी संज्ञा शब्द कहलाएंगे। संज्ञा शब्द के भेद, संज्ञा शब्द के मुख्यतः तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आइए जाने इन भेदों के कार्यों के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से यह आशय नहीं है कि किसी व्यक्ति का बोध होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या देश के नाम का बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, विशेष देश के नाम का बोध होगा। जैसे व्यक्तियों के नाम में रशीद, सबनम, कैथी, मारिया, हरीश, दीपा, ये ऐसे नाम हैं जो एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्राणियों के नाम जैसे कामधेनु, कामधेनु गाय की एक प्रजाति है, परंतु कामधेनु विशेष रूप से देवताओं की गाय के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। एरावत हाथियों की एक विशेष प्रजाति है, क्योंकि यह एक विशेष नाम है, विशेष प्रजाति है, जिसे इंद्र के हाथी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। वस्तुओं के नाम वैजंती माला, कृष्ण
हमेशा अपने गले में वैजयंती की माला पहनते थे, इसलिए इस माला को विशेष नाम दिया गया वैजयंती माला, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ताजमहल पूरे संसार में सिर्फ एक ही है, कुतुब मीनार भी पूरे संसार में एक ही इमारत है, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। गोदान उपन्यास है, इसके अतिरिक्त किसी और उपन्यास का नाम गोदान नहीं है, इसलिए इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया। उसी प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। स्थान के नाम में मुंबई, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी आदि स्थानों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि मुंबई के नाम से कोई और शहर मुंबई नहीं कहा जाता। मुंबई केवल एक ही शहर है, मुंबई का नाम लेते ही हमारे मन में आ जाता है महाराष्ट्र की राजधानी, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार दिल्ली हमारे देश की राजधानी है जो विशेष है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भारत नाम का एक ही देश है, चीन नाम का भी एक ही देश है, अमेरिका, जर्मनी, इटली आदि नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो जाति का बोध कराए, जाति का वाचन कराए, वे संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कराएंगे अथवा समूह का या झुंड का बोध कराएंगे तो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। इधर हमने देखा रशीद से किसी झुंड का बोध नहीं होता, किसी जाति का बोध नहीं होता। उसी प्रकार कामधेनु से भी किसी जाति का बोध नहीं होता, मुंबई शहर से भी किसी जाति का बोध नहीं होता। जैसे शहर शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर का नाम लेने से किसी विशेष स्थान का बोध नहीं होता। अर्थात दिल्ली को भी शहर कहेंगे, आगरा को भी एक शहर कहेंगे, और इस प्रकार शहर सभी स्थानों, सभी शहरों का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार नदियां शब्द केवल एक विशेष नदी का बोध नहीं कराता, बल्कि पूरे विश्व में बहने वाली सभी नदियों का बोध कराता है, इसलिए यह शब्द भी जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। हमने पहले भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो जातिवाचक तो है ही, उसके साथ ही वे किसी द्रव्य या धातु का बोध कराएं तो वे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे घी, तेल, पानी, दूध, दही, शरबत, सिरका आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। धातु का लोहा, पीतल, सोना, चांदी, तांबा। पदार्थ के रूप में कोयला, लकड़ी, घास, फूस, ऊन, प्लास्टिक आदि। इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। इन्हें पहचानने का तरीका है, वे शब्द जिन्हें तौला जा सके, अर्थात मात्रा के रूप में तौला जा सके, वे सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे घी को भी हम बाजार से तौल कर लेते हैं, तेल को भी हम लीटर या किलो में लेते हैं, पानी को भी हम लीटर में, दूध को भी लीटर में, दही को भी किलो या लीटर में लेते हैं। उसी प्रकार लोहा को भी हम एक विशेष मात्रा में लेते हैं, किलो,
पीतल को भी हम किलो में लेते हैं। सोना, चांदी, तांबा, इन सभी को हम किसी न किसी विशेष मात्रा में खरीदते हैं, तौल कर खरीदते हैं। उसी प्रकार कोयला, लकड़ी, घास फूस, ऊन, प्लास्टिक, इन सभी को हम किसी न किसी मात्रा में तौल कर खरीदते हैं और ऐसे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा शब्द। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इससे किसी समूह का बोध होगा, अर्थात ऐसे समूह का बोध होगा जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति रहते हों। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द, वे जातिवाचक शब्द जो किसी समूह का बोध कराएं, वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सेना, जब हम सेना नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक फौज की टुकड़ी का दृश्य आता है जिसमें कई सैनिक खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा में। उसी प्रकार जब हम कक्षा नाम लेते हैं, कक्षा शब्द से हमारे मन में एक कक्षा का रूप प्रस्तुत होता है जिसमें बच्चे अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। उन बच्चों की संख्या एक या एक से अधिक होती ही है। टीम नाम लेने से भी हमें संख्या का बोध नहीं होता, लेकिन समूह का बोध जरूर होता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार पुलिस के अंतर्गत भी एक समूह का बोध होता है। होमगार्ड के शब्द के अंतर्गत भी एक समूह का बोध होता है। संसद शब्द के अंतर्गत भी एक समूह का बोध होता है और जुलूस शब्द के अंतर्गत भी एक समूह का बोध होता है। इस प्रकार ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, स्थिति, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिन्हें भौतिक रूप से हम देख तो नहीं सकते, परंतु उन शब्दों को हम महसूस कर सकते हैं, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रेम को हम देख नहीं सकते परंतु उसे महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, मृत्यु, जन्म, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, ये सारे शब्द जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जो किसी विशेष वस्तु के दोष, गुण, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा के भेदों का परस्पर परिवर्तन। संज्ञा के भेद आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकार के आधार पर संज्ञा के भेदों का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। अर्थात कोई संज्ञा शब्द किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, किसी वाक्य में उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उस आधार पर वह संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा के भेदों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होने लगता है। जैसे एक शब्द है, हमारे देश को जयचंदों ने लूटा है। जयचंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जयचंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है इन्होंने देश को लूटा है। लेकिन यहाँ इस वाक्य में जयचंदों का अर्थ धोखेबाज से लिया जाता है, अर्थात हमारे देश को धोखेबाजों ने लूटा है। इसलिए जयचंदों का अर्थ कई व्यक्तियों के लिए हो रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार वह तो विभीषण निकला, उसने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए थी, परंतु इस वाक्य में विभीषण का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है
जो विभीषण के गुणों को धारण किए रहते हैं, जो अपने ही घर के भेदी होते हैं। इसलिए यहाँ विभीषण शब्द का अर्थ अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, अनेक लोगों के गुणों को बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। उसी प्रकार भाई मुझ सूरदास की मदद करो, इसमें सूरदास एक विशेष व्यक्ति थे, परंतु यहाँ सूरदास के बारे में बात नहीं की जा रही। यहाँ बात की जा रही है सूरदास का अर्थ सूरदास की गरीबी के बारे में, अर्थात सूरदास बहुत गरीब थे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कह रहा है भाई मुझ गरीब की मदद करो, अर्थात यहाँ सूरदास शब्द एक गरीब शब्द का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। उसी प्रकार मैं तो एकलव्य हूँ, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ एकलव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ एकलव्य जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ एकलव्य का नहीं बल्कि उसके गुणों का बोध हो रहा है। यहाँ व्यक्ति कह रहा है मैं तो एकलव्य हूँ, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि एकलव्य गुरु के लिए अपना अंगूठा काट दिए थे, अपना अंगूठा उपहार में गुरु को दे दिए थे, इसलिए यहाँ एकलव्य के गुणों का बोध हो रहा है और एकलव्य शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पहले हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे महात्मा जी के बलिदान के कारण ही भारत देश स्वतंत्र हुआ। यहाँ महात्मा जी, महात्मा तो कई व्यक्तियों को कहा जाता है जो महान आत्मा होती हैं। यहाँ महात्मा एक जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए था, परंतु इस पूरे वाक्य में महात्मा जो है वो गांधी जी के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि एक गांधी जी थे जिन्हें महात्मा कहा जाता था और उन्होंने अपना सब कुछ देश पर बलिदान कर दिया था। इसलिए महात्मा यहाँ पे गांधी जी के लिए प्रयोग हो रहा है। गांधी जी एक विशेष व्यक्ति थे, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ नेताजी शब्द, नेताजी सभी नेताओं को कहा जाता है, कई नेताओं को कहा जाता है, परंतु यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इस वाक्य में नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह जो वाक्य है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह एक विशेष व्यक्ति द्वारा कहा गया था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। इसलिए नेताजी यहाँ सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, इसलिए नेताजी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी प्रकार आजादी के बाद सरदार देश के उप प्रधानमंत्री बने। अब सरदार तो कई व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द हो सकता है, परंतु यहाँ पर सरदार एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है जो आजादी के बाद उप प्रधानमंत्री बने थे और वो थे सरदार पटेल। इसलिए एक विशेष व्यक्ति का बोध कराने के कारण इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। कवि शब्द एक जातिवाचक शब्द है क्योंकि यह सभी कवियों का बोध कराता है, और इससे जब भाववाचक शब्द बनाएंगे तो इसमें कवित्व भाववाचक शब्द बनेगा। वो प्रत्यय लग जाने से इसमें कवित्व भाववाचक शब्द बनेगा। उसी प्रकार पंडित जातिवाचक है, सभी पंडितों का बोध कराता है, और इसमें तेय प्रत्यय लग जाने से इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द पंडित्य बन जाएगा। उसी प्रकार पुरुष शब्द से पुरुषत्व एक भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व एक भाववाचक संज्ञा बनेगा। युवक से यौवन एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र से मित्रता एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। राक्षस से राक्षसत्व एक भाव है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। रंग से रंगत एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। कुमार से कौमार्य एक भाव है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा शब्द होगा।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा शब्द में प्रत्यय को लगाकर एक भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण किया जा सकता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द। सर्वनाम आप में आ प्रत्यय लगाकर आपा शब्द बना दिया जाता है जो कि एक भाव है। मम में मम से ममता शब्द बना दिया जाता है जो कि एक भाव है। अपना से अपनत्व शब्द बनाकर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द। दृढ़ एक विशेषण है जिससे दृढ़ता भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। गंभीर एक विशेषण है जिससे गांभीर्य एक भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। ठंडा से ठंडक शब्द बनता है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। बुद्धिमान से बुद्धिमता शब्द बनता है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। स्वस्थ से स्वास्थ्य शब्द बनता है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार से जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्द बना दिए जाते हैं, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं तथा विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं।